हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं। पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, 2-3 कार्ड निकाल के पिक, और इसके बाद हम देखेंगे ताकि आप ये श्योर हो सके कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। ठीक है, मैसेज और चार्म सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त किस प्रकार की है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन बताइए। डेस्पियर, प्रिविलेज्ड लेडी, मैसेज एंड जर्नी। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। उफो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 10 नंबर, पहले तो नंबर्स की बात कर लेते हैं। 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे सभी जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो क्योंकि हम ऑरिकल डाइक मेनली यूज़ कर रहे हैं, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, आपकी एनर्जी इस वक्त ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, पैसे पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर आप अपने ही पैसों के बारे में ऐसा बनना चाहते हैं वो उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके पास खुद की पैतृक संपत्ति हो सकती है बट उसके रिगार्डिंग अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मेनली आपका फोकस जो है वो पैसों के ऊपर है। ठीक है, आपके हाथ में इस वक्त पैसे नहीं हैं, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, आपके पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो जिस वजह से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पास काम ना होने की वजह से, हाथ में पैसे ना होने की वजह से, या तो आप किसी ऐसे अच्छे इंसान को खो रहे हो जो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है। ठीक है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपना प्यार खोते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप एक ऐसे प्रिविलेज्ड इंसान बनना चाहते हो जिसके पास बहुत सारी संपत्ति हो, या फिर ऑलरेडी आपके पास हो सकती है बट वो ऐसे कुछ लीगल मैटर्स वगैरह में फंसी हो सकती है जिससे कि आप तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जहां से आपको नहीं मिल रही। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। पैसा यहाँ पर मेन चीज़ दिखाई देता है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है। आप अपने प्यार को, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन बिताए थे, वो लव लाइफ भी हो सकते हैं और जनरली भी अच्छे दिन हो सकते हैं, आप उसको याद करते हुए
नज़र आ रहे हैं, पर इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पर आप अपने पास्ट में या तो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो या किसी पर्टिकुलर इंसान आपके माइंड में है जिसके साथ आपने समय बहुत अच्छा बिताया था, वो ही आप याद कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में पीछे जो कुछ भी आपका अच्छा समय था, पार्टनर से लेना देना हो या नहीं भी हो, पर आपने जो समय अच्छा बिताया था उस अच्छे समय को याद करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों की वेटिंग एनर्जी, कहीं से किसी तरीके के कंफर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं। अगर आप जॉब या कहीं पैसे से रिलेटेड किसी तरीके की आप कहीं काम कर रहे हो, किसी ऐसे काम पे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी जॉब के लिए, कुछ भी, कैसे भी कहीं से पैसा आपको आ सकता है, तो उसके आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, स्टेबिलिटी, पैसा, फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है काफ़ी हद तक आपकी, बुरे वे में नहीं है, एक्चुअली आपको ज़रूरत है इसलिए आप सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि या तो आपके पास जॉब नहीं है या सफिशिएंट पैसा नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है जहां आप फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने रिलेशनशिप के खो जाने को लेकर डर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपकी है। लेकिन अगर आपकी ये स्टेटस नहीं है तो फिर ये एनर्जी आपकी हो सकता है ना हो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोर्ट हाउस, टॉयल एंड लेबर, मैसेज ऑफ कंसर्न, चाइल्ड, गिफ्ट एंड एजुकेशन। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर दिख रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी, आपकी भी ज़िंदगी में। ठीक है, काफ़ी हद तक सेम टाइप की सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कोर्ट कचहरी के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की भी एनर्जी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसी आपकी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप दोनों के ही बीच में किसी तरीके का डिवोर्स वगैरह का केस वेस फाइल किया हुआ है आप लोगों ने, या बनता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरीके का कोई कोर्ट केस वगैरह कर दिया है, ऐसा कुछ दिख रहा है। कोर्ट कचहरी तो दिख रही है, किसी तरीके का न्याय तो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है। हमें काफ़ी सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में एक डिवोर्स वगैरह का केस फाइल किया है, या फिर किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है, कुछ एलिगेशन लगाया है, तो मामला कोर्ट कचहरी तक दिखता हुआ दिख रहा है। ठीक है, टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है। इसमें आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी, मैं अभी आपके पर्सन की एनर्जी की बात कर रही हूँ, बट आपकी एनर्जी में भी आया था इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो मतलब आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कि मेहनत बहुत ज़्यादा है और क्या कहना चाहिए, ख़तरा बहुत ज़्यादा है, बट उतना कमाई नहीं है, मतलब उतना कमा नहीं रहे हैं। जिसके जो भी काम ये कर रहे हैं उसमें पैसा ज़्यादा है, वो सॉरी खर्चा ज़्यादा लग रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मेहनत ज़्यादा लग रही है और ख़तरा ज़्यादा है, खर्चा बोल रही हूँ बार बार खतरे को। ठीक है, मेहनत ज़्यादा है और ख़तरा ज़्यादा है, लेकिन उतना इनपुट इनको आउटपुट मिल नहीं रहा है, उनको उतना मिल नहीं रहा है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न, बहुत ज़्यादा टेंशन है इन चीज़ों को लेकर के, किसी न किसी तरीके का कोई कोर्ट मैटर ही दिखाई देता है यहाँ पर। अब चाहे ये जॉब को लेकर के हो, बच्चे की कस्टडी को लेकर के हो, या फिर किसी तरीके का डिवोर्स का मामला हो, यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी दिखाती है टेंशन। बच्चे की कस्टडी को लेकर के कुछ हो सकता है, गिफ्ट रिलेटेड कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो मैं देखती हूँ कि गिफ्ट क्या है। प्लीज़ डिवाइन कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फर्स्ट कार्ड है, प्लीज़ डिवाइन कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कुछ खास मैसेज है इसके रिगार्डिंग, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, यहाँ पे काफ़ी ईगो क्लैशेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार खोता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ईगो की वजह से यहाँ पे, या किसी के पावर की वजह से, कोई फादर फिगर के या तो इन्फ्लुएंस की वजह से प्यार खोता हुआ दिखाई दे रहा है, रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के। ठीक है, या तो ईगो में आकर के कोई गलत केस कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया है, और या फिर किसी तरह फादर फिगर, मतलब किसी ऐसे इंसान के दादा बाबा या
बड़े भाई या कोई भी ऐसा इंसान जो घर का मुखिया है, उसके दबाव में आके कुछ ऐसा कर दिया है, लीगल मैटर कुछ कर लिया है और उस बात का रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्यों है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में? यस, हिम्मत नहीं पड़ रही इनके अंदर करेज नहीं है, लटके हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के भी या किसी भी चीज़ को लेकर के। जो एजुकेशन के मामले में या तो आपके पर्सन को हिम्मत नहीं पड़ रही, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, इन्हें हिम्मत चाहिए, ठीक है। अटके हुए दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं किसी भी काम को, या तो कोई स्टेप लेना है, सपोज किसी से मैरिज करना है तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अरे यार इसमें खर्चे कैसे उठाएंगे, आगे कैसे होगा चीज़ों को। या फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी तरीके की मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर इस रिलेशनशिप से अलग हो गए या घर से बाहर चले गए तो फिर खास सारे खर्चे कैसे निभेंगे, कैसे होगा, सब कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी तो कुछ है जिसमें हिम्मत नहीं पड़ रही, तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं और मामला कोर्ट कचहरी से रिलेटेड ही है, ठीक है। या तो डिवोर्स लेना है या डिवोर्स देना है या मैरिज करनी है या घर के प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हर्मिट की एनर्जी, द लव की एनर्जी है। प्यार यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। अपनी एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें बहुत टेंशन हो रही है, शायद टेंशन इस बात की कि सपोज अगर जॉब नहीं मिली, पैसा नहीं लगा, बिजनेस सेटल नहीं हुआ या प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला या डिवोर्स नहीं मिला तो मैं पर्टिकुलर पर्सन को लूज़ कर दूँगा या लूज कर दूँगी, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, जिसके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, जिसके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, वहाँ पे, ठीक है। चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। चाइल्ड एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, देखते हैं। द एम्परर की एनर्जी है, यस। मिसिंग एनर्जी है, आपके पर्सन या तो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं किसी तरीके की, ठीक है, वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पार्टनर से अभी डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है, डिवोर्स देने के लिए खर्चे देने होंगे, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो शायद उतनी हिम्मत नहीं है, या सामने वाला ही खर्चा देता है तो अगर उससे डिवोर्स ले लिया, उससे अलग हो गए तो हमारे खर्चे कैसे होंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। बट यहाँ पे एक पावर की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है, जिम्मेदारी लेने की एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पर, और मिसिंग एनर्जी दिखाई देती है, ईगो भी है यहाँ पर किसी तरीके के, बट एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिम्मेदारी किसी को अगर फादर को या किसी को चाहिए, कस्टडी चाहिए बच्चे की, तो वहाँ पे भी है, ठीक है। गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए, गिफ्ट यहाँ पे कैसे है, क्यों है। आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, किस्मत से चाह रहे हैं, इनके पास बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, बट इनको भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत कुछ इनका भगवान के ऊपर इन्होंने छोड़ा हुआ है कि वो जो करेंगे वही होगा वाली कंडीशन है, ठीक है। बहुत सारे काम एक साथ करने के चक्कर में इनका क्या हो रहा है, सब कुछ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अब उनमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको ये किसको चूज़ करें। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ आपके पर्सन या तो किसी के साथ मैरिज में फंसे हुए हैं या फिर फैमिली, ठीक है, और ये वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, या फिर इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले आगे बढ़ सके, तो बहुत ज़्यादा खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, हो सकता है इनको फीवर वगैरह आ रहा हो, शरीर से बहुत कमज़ोर हैं, अकेले हैं, ठीक है, बहुत हेल्पलेस सिचुएशन है। फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो पेरेंट्स के चंगुल में है कुछ लोगों के पर्सन, या फिर अपने पार्टनर के चंगुल में है। चंगुल इन सेंस मतलब उनके ऊपर डिपेंड है तो निकल नहीं सकते वाली एनर्जी है, ठीक है। और कहीं से कुछ लोगों के लिए लीगल कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और पैसा वैसा भी उससे किसी तरीके का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। फोकस करिए अपने पर्सन पे प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑक्यूपेशन, द इम्प्रिजनमेंट, वेल्दी मैन, फॉल्स पर्सन, डिस्पेयर की एनर्जी, गिफ्ट की एनर्जी, सेम एनर्जी है। आप दोनों अब तक यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी आई तो नहीं है, बट जिस तरीके की एनर्जी आप दोनों की आई है, हम आपके सामने कार्ड सफल कर रहे हैं, उससे लगता है कि आप दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी पैसा 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी तरीके की गिफ्ट की एनर्जी है, डिस्पेयर मतलब एक जॉबलेस होने की एनर्जी है। आपको हो सकता है सिर में दर्द हो सकता है, आपके पार्टनर के सिर में दर्द है, ठीक है। और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इनके पास जॉब भी नहीं है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी इनके पास थी वो भी चली गई है। तो आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल एक गिफ्ट की है, ये कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, ठीक है। या तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, हो सकता है आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। तो कोई ना कोई गिफ्ट है, या तो आपने डिमांड किया है या नहीं डिमांड किया है, तो भी इन्हें मालूम है कि अगर ये देंगे तो आपके साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, या तो आपका पेशा ऐसा हो सकता है जिसमें इन्हें लग रहा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, बट शायद उतनी इनकम नहीं है, ठीक है। बट रात दिन आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी अपने आप को ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है कि शायद इतनी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही। इनका इरादा है आपको कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट देने का। अब ये गिफ्ट जैसे मैंने बोला है, तो कोई प्रपोजल हो सकता है, या फिर एक्चुअली कोई गिफ्ट हो सकता है जो इनको लगता है कि आपको देंगे तो आप खुश हो जाओगे। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते, बहुत बुरी परिस्थिति में है। दूसरी तरफ आपको भी ऐसे ही देखते हैं कुछ लोगों के लिए कि आप भी शायद अपनी फैमिली में फंसे हुए हो। आपकी फैमिली वाले तब तक इनके साथ मैरिज नहीं करेंगे जब तक ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, फंसे हुए हो, बहुत बुरे हालात में हो। तो ये चाहते हैं कि इनको पैसा मिले तो ये फिर आपके साथ आगे बढ़े। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये खुद को ऐसे हेल्पलेस पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं तो खुद ही का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा काम धंधा ठीक से है नहीं, ठीक है। अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हैं कि तुम्हें क्या ही मैं ऑफ़र दे पाऊँगा, या क्या ही ऑफ़र दे पाऊँगी, या क्या गिफ्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। वेल्दी मैन की एनर्जी, पैसे वाले तो ये बनना चाहते हैं, बट इनको यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी, इन्हें कुछ हद तक ऐसा भी लगता है शायद ये या तो अपना सही चेहरा आपको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका सही चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी एक फॉल्स पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है। पैसे वाइज भी हो सकता है कि जो स्थिति है वो गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, हमारे व्यूअर्स फेस कर रहे हो, ठीक है, पैसों के मामले में, लेकिन आप शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे सब कुछ ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है, सब कुछ अच्छा है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे वो आपका सही चेहरा आपका देख नहीं पा रहे हैं, या आप उनको सही चेहरा अपना दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद आपके पास इस वक्त जॉब नहीं है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आप बहुत दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, अकेले हो सकते हो, ठीक है। और इनकी खुद की एनर्जी भी काफ़ी हद तक ऐसी ही हो सकती है, ठीक है, कि ये नहीं कर पा रहे चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल इम्प्रिजनमेंट क्यों है, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे बताइए इम्प्रिजनमेंट क्यों है। एक यहाँ पर ये भी एनर्जी है फाइट बैक की एनर्जी, शायद लड़ नहीं पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे इसलिए, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, शायद आप बातचीत ही नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। तो इनको लग रहा है कि शायद, या ये इनको लगता है कि अगर ये आपके पास गए, आपसे बात भी करेंगे, तो शायद आप बहुत डिफेंसिव मोड में आ जाओगे, आप इनको बहुत ज़्यादा उल्टे जवाब दे सकते हो। तो इस वजह से भी एक मजबूरी हो सकती है बात ना कर पाने की, ठीक है, कि आप लोग एक दूसरे को मतलब क्या करना चाहिए, कंट्रोल कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। लड़ाई झगड़े बहस को तर्क कर करके, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ ये हेल्पलेस है, इनको लग रहा है कुछ नहीं कर सकते, कैद में है। वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन लड़ाई झगड़े और उसकी एनर्जी है, ठीक है।
मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि अगर वो पैसे वाले नहीं बने, ठीक है, तो आप हो सकता है किसी और पैसे वाले को चूज़ कर लो, उसके साथ में चले जाओ, ठीक है। आप जवाब दोगे यहाँ पर, या फिर आप कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करनी पड़ेगी जो वेल्दी मैन हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि मतलब जो वेल्दी हो उसके साथ इनको जाना पड़ेगा पैसे वाला बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि फैमिली के ऊपर है अगर, तो फैमिली अपने हिसाब से करेगी। ये एनर्जी दिख रही है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे आप अपना असली चेहरा एक दूसरे को नहीं दिखा रहे। प्लीज़ डिवाइन फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बट शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ आप सामने अपनी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, अपनी रियलिटी नहीं बताना चाहते, अपने फाइनेंशियल स्टेटस भी नहीं बताना चाहते, अपना दुख तकलीफ भी शायद नहीं बताना चाहते, जैसे हो उससे उलट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन डिस्पेयर को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, अकेलापन है इस वक्त, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद वो कभी हमारा शायद बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका केस, आप लोग डिवोर्स का केस फाइल कर रखा है आप में से दोनों ने, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हो। तो यहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। जॉब तो उनके पास नहीं है, ठीक है, पैसा भी नहीं है, साथ में आप भी नहीं हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने आपको ऑलरेडी खो दिया है, या तो आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे, या आपकी फैमिली उनको नहीं चूज़ करेगी, किसी और को चूज़ कर लेगी, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा नहीं हो सकता, आगे कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है, वो कुछ आपको दे नहीं पाएंगे। तो इस वजह से भी उनको लगता है कि शायद अब यूनियन की एनर्जी नहीं दिखती। दुख तकलीफ, पैसे की तंगी, फीवर, सरदर्द, ठीक है, अकेलापन, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर। ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट अभी फ़िलहाल होती तो नज़र नहीं आ रही मुझे। नंबर मैंने बताया था 17 नंबर, 8 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, अगेन 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। जुडिकेशन, 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 हाई ऑनर का एनर्जी यहाँ पर बहुत हद तक दिखाई देती है। बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। आप लोगों के बीच में इशू है, या तो डिवोर्स करना है या फिर डिवोर्स किसी और से लेकर आपको कोर्ट मैरिज करनी है। मतलब यहाँ पे कोर्ट मैटर दिखाई देता है। पैसे की तंगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हेल्पलेस सिचुएशन दिखाई दे रही है। मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आर्थिक तंगी तो भर भर के दिखाई दे रही है, ठीक है, ये है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डेक कोई उल्टा पकड़ा हुआ था। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, कंडीशनिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है 15 नंबर, 6 नंबर की एनर्जी है। आपके पर्सन जो हैं ऐसे सोचते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, रुक के सोचते हैं। और उन्हें आपका ना असली चेहरा या तो उनके सामने आया है किसी तरीके से, या उन्हें लग रहा है कि आप अपनी वर्थ पहचानने लग गए हो। अब आपको अपने पोटेंशियल का अंदाज़ा हो गया है, कंडीशनिंग हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको देख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मूविंग ऑन की एनर्जी है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है।
ठीक है। 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक डिसीज़न बनाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ोगे आप। ज़िंदगी में जो भी चीज़ें पीछे हो गई हैं उनको आपको छोड़ना है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेट गो करना है चीज़ों को, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ो और आगे बढ़ो, नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करो, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। कुछ मोमेंट आपको लेने हैं, कुछ चॉइसेस बनाने हैं, कुछ डिसीजन लेने हैं और फिर उन पर चलने की एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। अगर पास्ट में भी अभी चीज़ों में फंसे रहते हो तो अभी और तकलीफ़ मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने पास्ट की पुरानी बेकार चीज़ों को, फालतू चीज़ों को भूल कर अपनी ज़िंदगी में फिर से एक नई शुरुआत करते हो तो चांसेस हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी आप लोगों के बीच। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। सीक्रेट्स, मुझे पता नहीं कि ये पहले भी दिख ही रहा था कार्ड, ये साबोटाज की एनर्जी। आई मैश अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि सबोटाज बहुत ज़्यादा, वो खुद कह रहे हैं कि कभी कभी मैं ना अपनी ज़िंदगी में खुद ही अच्छी चीज़ों को अपनी ख़राब कर देता हूँ, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ों को मैं खुद ही अपने आप चीज़ों को ख़राब कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि वो आपको वो सब कुछ देने में फ़ेल हो गए जो आपको चाहिए था, ठीक है। उन्होंने आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया। सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी भी आपको सब कुछ नहीं बताया, उन्होंने बहुत कुछ छुपा के रखा है आपसे, ठीक है। और उसमें सीक्रेट्स में एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट यही सब उन्होंने आपसे छुपा के रखा है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी भी आपको सब कुछ नहीं बताया है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको या आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हैंडसम, आप अपने पर्सन को बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वो कह रहे हैं कि हैंडसम, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो उनको। लड़की हो तो आप उसे ब्यूटीफुल भी ले सकते हो। एल, आप या आपके पर्सन के नाम का नाम या सरनेम स्टार्ट हो सकता है एल से, या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है ये। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली दिख रहा है। अनऑनेस्ट, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं इस रिलेशनशिप के लिए और आपसे भी उम्मीद करते हैं ऑनेस्ट रहने की। इवन डिवाइन भी आपसे ये कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों बट आपको ऑनेस्ट रहना है यहाँ पर। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए चार्म्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लव, प्यार आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, एंजल का सपोर्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। कोई ऑर्नामेंट, कान वगैरह का कुछ झुमका उमका आपको मिल सकता है या देना चाहते हैं आपके पर्सन। ज़िंदगी आपके सितारे की तरह चमकने वाली है, ठीक है। स्टार्स की तरह आप चमकने वाले हो, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अवार्ड वगैरह मिल सकता है आपको जिसके ऊपर स्टार बना हुआ हो, ठीक है। या किसी का प्रमोशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना बेहतर होती हुई दिख रही हैं, शायद डेस्टिनी में आपके भाग्य में लिखी हो वो आपको मिलने वाली है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ वो आप हमें बता दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा वो आप बता दीजिए, और कोई ख़ास मैसेज है तो वो भी दे दीजिए। 6 नंबर की एनर्जी है, शुक्र का नंबर है। आपकी ज़िंदगी में नेम फेम आने वाला है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट बहुत सावधानी से आपको चलने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, दो सिचुएशन के बीच में बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है।
चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देंगे, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फोकस करिए अपने डिवाइन पे, उनसे प्रे करिए कि आपको सही जानकारी मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नो एंड रिकवरी, ठीक है। अगर कोई सवाल आपके मन में 24/7 चलता है जिसका जवाब है नो, क्लियर नो, बिल्कुल नो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो उसका जवाब है क्लियर नो। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए नो अभी के लिए हो, 2, 4, 5, 6 महीने के बाद शायद ये नो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। रिकवरी, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में लॉस हुआ है उस हर चीज़ की रिकवरी आपकी लाइफ में हो जाएगी। अगर आप गिव अप कर रहे हो तो वो भी ये कह रहे हैं कि अभी आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 नंबर आपके लिए लकी था। बाकी तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।